वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंशु पुरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज आपको न्यायपालिका के बारे में बताऊंगी। पहले भी हमने न्यायपालिका के बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आप लोगों को भेजा है, आप लोगों को, ताकि पता चले कि हमारे यहाँ न्यायपालिका किसे बोलते हैं, न्यायपालिका का क्या कार्य है। तो आप लोगों को मैंने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के 3 प्रमुख अंग बताए थे कि सरकार की 3 ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और कार्यपालिका को और व्यवस्थापिका का भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि व्यवस्थापिका के कौन कौन से अंग होते हैं, प्रेसिडेंट का क्या कार्य होता है, वाइस प्रेसिडेंट के क्या कार्य होते हैं, लोकसभा कैसे ऑपरेट करता है, राज्यसभा कैसे ऑपरेट करता है। और फिर अब हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि जुडिशरी किसको बोलते हैं, न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। बहुत छोटे छोटे मैं वीडियोस के साथ आपको समझाऊंगी ताकि आप न्यायपालिका जैसे गहन विषय को आसानी से समझ सकें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका या जुडिशियल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, यह किसी भी जनतंत्र के 3 प्रमुख अंगों में से एक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। अन्य 2 अंग हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। सॉरी, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा, अब आ गया। चलिए, न्यायपालिका राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार ना चलने वालों को दंडित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से समाज के विकास के लिए मार्ग को साफ करती है। शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत के अनुरूप यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, जब मैंने आपको सरकार के 3 प्रमुख अंग पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शक्तियों के पृथकीकरण का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसे हम सिंपल भाषा में सेपरेशन ऑफ पावर्स बोलते हैं। यानी कि एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की पावर्स अलग हैं, व्यवस्थापिका की पावर्स अलग हैं और न्यायपालिका की अलग हैं। ये तीनों अलग अलग तरीके से अपना अपना रोल निभाते हैं और एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल, चेक और बैलेंस का भी कार्य करते हैं। सबको समान रूप से न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। न्यायपालिका के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय होता है और उसके नीचे विभिन्न हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय होते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए हमारे यहाँ 3 ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका आम कानून यानी कि कॉमन लॉ पर आधारित प्रणाली है। यह प्रणाली अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के समय बनाई थी। इस प्रणाली को आम कानून व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसमें न्यायाधीश अपने फैसले, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ। इस संविधान के माध्यम से ब्रिटिश न्यायिक समिति के स्थान पर नई न्यायिक संरचना का गठन हुआ। इसके अनुसार भारत के कई स्तर के तथा विभिन्न प्रकार के न्यायालय हैं। भारत का शीर्ष न्यायालय नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब भारत का राष्ट्रपति आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे बताया था कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। न्यायालय की नियुक्ति करता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय हैं और उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिन्हें हम निचली अदालत भी कहते हैं। न्यायपालिका का उदय यानी कि जुडिशरी जो है, भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ, जब कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। सन 1866 में चौथे उच्च न्यायालय
सन 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में की गई। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इस समय देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। सन 2013 में 3 उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में अलग अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना के कारण इनकी संख्या देश के अंदर 24 हो गई है। इनमें से 3 साझा उच्च न्यायालय हैं। केवल दिल्ली ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय 1966 से है। दिल्ली के अलावा अन्य संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है अथवा किसी भी संघ राज्य क्षेत्र को उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकती है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। तो हमारे यहाँ जो जुडिशरी है, आप लोगों को इसके आर्टिकल्स बताएंगे। जुडिशरी को आप लोग एक बार सिंपल तरीके से समझ लें। इसकी स्थापना मैंने आपको बताया। सबसे ऊपर हमारे यहाँ नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद हमारे यहाँ 24 हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हर एक राज्य में एक और संघ प्रशासित क्षेत्रों में एक एक या उनको कंबाइन करके भी हम वो करते हैं। और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट्स हैं। अब इसको अगर हम चार्ट के रूप में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय एक है, 24 उच्च न्यायालय हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय क्या हैं, प्रत्येक जिले में एक, और इसी तरह से मुंसिफ न्यायालय हैं, और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं जो जिले में होते हैं। तो भारत की न्यायपालिका का इस तरह से हम संगठन चार्ट बनाएंगे। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वह अनुच्छेद 214 से 232 के बीच में आते हैं। अनुच्छेद 214 के अंदर कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। 216 में उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होगा यह बताया गया है। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा दिशाएं बताई गई हैं। 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का लागू किस तरह से होना है यह बताया गया है। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ किस प्रकार की जाएगी यह बताया गया है। 220 में स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध करते हैं, यह बताया गया है कि कोई भी न्यायाधीश जब न्यायाधीश की कुर्सी पर आ जाता है तो वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। 221 के अंदर न्यायाधीशों का वेतन बताया गया है। 222 में न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। और 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी। अगर कभी किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी जगह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्य करेगा। फिर अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त एवं अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने इस वीडियो को धैर्यपूर्व सुना और इसको समझा। कृपया इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, और आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। न्यायपालिका के अंदर जितने भी आर्टिकल्स मैंने बताए हैं उन आर्टिकल्स को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उनकी चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में न्यायालयों के बारे में, न्यायाधीशों के बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में, उनकी सेवा शर्तों के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में पूछ लिया जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।